हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एग के बारे में बात करने वाले हैं। एग की फॉर्मेशन अपन ने कर ली थी यूजेनेसिस के थ्रू, और उसमें एक प्रोसेस था वाइटेलोजेनेसिस जिसमें योक बनाया था अपन ने। तो जो एग में योक पाया जाता है उसका कंपोजिशन क्या है, और योक की अमाउंट के आधार पे, योक के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे एग के टाइप्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला अपन पार्ट ले रहे हैं वो है कंपोजिशन ऑफ योक। ठीक है, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड योक के अंदर। और फॉस्फोलिपिड में भी आपको अगर ये पूछा जाए तो विच फॉस्फोलिपिड अकर इन द योक, देन योर आंसर विल बी लेसिथीन। लेसिथीन जो है वो आपको सर्वाधिक मात्रा में मिलेगा, मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड कौन सा है, लेसिथीन। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट चीज पूछी जा सकती है वो पूछी जा सकती है बेटा इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स जो एग में पाए जाते हैं वो तीन टाइप के होंगे। एक होते हैं बेटा सिंपल प्रोटीन, एक होते हैं फॉस्फोप्रोटीन, और थर्ड जो टाइप होती है वो होते हैं लिपोप्रोटीन। दीज आर द थ्री टाइप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। सिंपल प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं ये भी फिर ध्यान में रखना आपको। तो उसके अंदर अपन नाम ले सकते हैं बेटा, एक तो एल्ब्यूमिन, एक ग्लोबिन और एक ग्लोब्यूलिन। ठीक है, और फॉस्फोप्रोटीन के रूप में अगर आपसे पूछे तो फॉस्फेटिन, एक तो वो मिलेगा आपको, और एक ओवोविटिलिन या ओवोविटेलाइन। ठीक है, और अगर लिपोप्रोटीन के रूप में तो लिपोविटेलाइन। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स या प्रोटीन्स के नाम हैं जो किसके अंदर आपको मिलेंगे, एग के अंदर मिलेंगे। सिंपल के रूप में ये, फॉस्फोप्रोटीन के रूप में ये, और लिपोप्रोटीन के रूप में ये मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मिनिमम जो सब्सटेंस पाया जाता है, जैसे लिपिड की बात अपन ने कर ली, प्रोटीन की अपन ने बात कर ली। मिनिमम अमाउंट के अंदर जो मिलेगा आपको योग के अंदर वो क्या मिलेगा, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉमन कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। द कॉमन कार्बोहाइड्रेट विच अकर इन द एग योग, ध्यान में रखें, मैनोज। व्हाट इज दैट, मैनोज। इज दिस क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट आगे अपन ले रहे हैं योग के टाइप। योग जो है वो कितने टाइप का होता है, टाइप्स, योग टाइप्स। योग टाइप्स के अंदर अपन सिंपली दो टाइप्स में इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है ग्रेन्युलर योग और एक होता है योग प्लेटलेट्स। ग्रेन्युलर योग और दूसरा है योग प्लेटलेट्स। ठीक है, सिंपली अपन ये कहते हैं कि योग जो है वो ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाए तो फिर वो ग्रेन्युलर योग हो गया। ये जो सब्सटेंस हैं इनके जो ड्रॉप्स हैं वो ग्रेन्यूल्स के रूप में पाई जाएं, और अगर वो किसके रूप में पाई जाती हैं, प्लेट्स के रूप में पाई जाती हैं, डिस्क के रूप में यूं, तो फिर वो क्या कहलाएगा, योग प्लेटलेट्स। प्रोटोस्टोमिया में जो मेंबर्स आते हैं उनके अंदर ये मिलेगा आपको ग्रेन्युलर, और ड्यूटेरोस्टोमिया के अंदर जो मेंबर आते हैं उसमें बेटा आपको मिलेगा कौन सा, योग प्लेटलेट्स। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया का मतलब क्या है, जो ब्लास्टोसील है उसकी जो ओपनिंग है उस ओपनिंग से अगर माउथ बनता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान तो वो प्रोटोस्टोमिया, और अगर इससे एनस बनती है तो वो मेंबर क्या कहलाते हैं, ड्यूटेरोस्टोमिया। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट अब आगे अपन ले रहे हैं टाइप्स ऑफ एग
बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ योक, योक की यानी कि पित्तक की मात्रा के आधार पे एग के टाइप्स ऑफ एग्स बेस्ड ऑन योक अमाउंट, योक अमाउंट के आधार पे एग्स के टाइप्स। ठीक है, तो द फर्स्ट वन वी आर टेकिंग इज एलेसिथल। ठीक है ना, तो ह्यूमन एग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, तो ह्यूमन एग एलेसिथल है। एलेसिथल का मतलब क्या है? सिंपली ऐसे एग्स जिनमें योक अब्सेंट हो, या अपन ये कह सकते हैं कि न के बराबर हो, माइन्यूट ड्रॉप उनके अंदर बनती हो, किसकी? योक की। ठीक है ना, क्योंकि ये माना जाता है कि किसी भी पर्टिकुलर एग के अंदर वाइटेलोजेनेसिस की प्रक्रिया प्रारंभ हुए बिना नहीं रह सकती, यानी कि दैट विल हैव द लिटिल अमाउंट और द वेरी, या अपन ये कह सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ द योक। ठीक है ना, तो ह्यूमन एग जो है वो क्या है? नेग्लिजिबल अमाउंट होगी या अब्सेंट होगा उसके अंदर क्या? योक। और रीजन है इसका, क्योंकि योक जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है? नरिश करता है। तो इन केस ऑफ द ह्यूमन बींग्स डेवलपिंग एम्ब्रियो को मदर मेटरनल टिश्यू के द्वारा नरिश किया जाता है, वहां पे योक की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स वाई वहां पे वो एग कैसा है? एलेसिथल। तो इसका जो एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं वो क्या देंगे? ह्यूमन। ह्यूमन्स के अंदर जो टाइप ऑफ एग होगा वो क्या होगा? एलेसिथल टाइप का होगा। किसके आधार पे? अमाउंट ऑफ योक के आधार पे। ठीक है, दूसरा अपन ले रहे हैं बेटा माइक्रोलेसिथल। माइक्रोलेसिथल जो एग है उसके अंदर लिटिल अमाउंट ऑफ योक पाई जाती है। इट विल हैव द लिटिल अमाउंट, यानी कि इसका मतलब क्या है? बहुत कम मात्रा में योक होगा, बाकी मैक्सिमम क्या होगा? साइटोप्लाज्म। ये क्या भरा हुआ है? साइटोप्लाज्म। और बहुत कम मात्रा में क्या होगा? योक। तो उसको अपन क्या बोल देंगे? और ये यहां पे क्या बेटा? ये क्या भरा हुआ है? सीपी, यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि एग एक सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म तो होना ही है। वाइटेलोजेनेसिस के थ्रू उसमें क्या बनता है? योक बनता है। अगर योक बहुत कम मात्रा में बना है तो फिर वो एग क्या कहलाएगा? माइक्रोलेसिथल एग। ठीक है ना, इसके अंदर अपन एग्जाम्पल्स जो है उनको बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना। तो एग्जाम्पल्स में आप प्रोटोकॉर्डेटा के जो मेंबर्स हैं उनको आप ले सकते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा, ठीक है ना, एम्फियोक्सस ले सकते हैं। एम्फियोक्सस जो है उसके अंदर भी जो टाइप ऑफ एग है, यूथीरिया मेटाथीरिया के मेंबर्स हैं उनको आप ले सकते हैं। इकाइनोडर्मेट्स को आप ले सकते हैं। सी अर्चिन को आप ले सकते हैं। यूथीरिया, मेटाथीरिया, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेट्स जिसमें स्टारफिश वगैरह आते हैं, और सी अर्चिन। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एग के अंदर एक फैक्टफुल बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जिस तरफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो पोल, एग के दो पोल होते हैं, एक साइटोप्लाज्म वाला और एक योक वाला। ठीक है ना, वो पोल क्या कहलाएगा? साइटोप्लाज्म वाला पोल एनिमल पोल। इसी पोल के एरिया में न्यूक्लियस पाया जाता है। और दूसरी बात, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन स्पर्म की एंट्री भी वहीं से होती है, इसी पोल की तरफ से। और जो पोल किसके द्वारा बनाया जा रहा है? योक के द्वारा, उसको कहते हैं वेजिटल पोल। वेजिटल पोल, ठीक है ना। तो किसी भी एग के अंदर दो पर्टिकुलर पोल होंगे, एक साइटोप्लाज्म पोल, एनिमल पोल, क्योंकि इसी क्षेत्र की जो सेल्स, जो साइटोप्लाज्म वो डिवाइड होकर के आगे जाकर के फिर क्या करना है? बॉडी यानी कि ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने वाला है। इसलिए इसको अपन क्या कह रहे हैं? एनिमल पोल। एनिमल डेवलपमेंट यहीं पे हो रहा है, यही डिवाइड होगा। ठीक है ना, योक जो है ना उसके अंदर क्लीवेज नहीं होता है या डिवीजन नहीं होता है, वो केवल नरिश करेगा किसको? ये जो सेल्स डेवलप हो रही हैं, ऑर्गेनिज्म बना रही है उनको। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट,
इसके बाद में अपन योग के अमाउंट के आधार पे तीसरे जो टाइप का एग है उसको बोलते हैं बेटा मीजोलेसिथल। व्हाट वी कॉल दैट? मीजोलेसिथल। मीजोलेसिथल एग, ठीक है ना। इट विल हैव द मॉडरेट अमाउंट ऑफ द योग। एक मध्यम मात्रा इसके अंदर आपको किसकी मिलेगी? योग की मिलेगी, ठीक है ना। इनको टीलोलेसिथल भी अपन कह सकते हैं। टीलोलेसिथल आगे की क्लासिफिकेशन में इनका नाम मिलेगा आपको। तो यहां पे जो चीज ध्यान में रखनी है वो क्या है? मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग। मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग आपको इसमें मिलेगी। तो ये आप एम्फीबियंस ध्यान में रखें, एनेलिड्स को आप ध्यान में रखें, और मोलस्का के जो मेंबर्स हैं उनको आप ध्यान में रखें। मेटाथीरिया पहले वाले में आ गया था तो उसको आप शामिल नहीं करेंगे, ठीक है ना। मोलस्का, हाँ, पेट्रोमाइजोन को आप कर सकते हैं, और लंग फिश जो है ना उसको आप शामिल कर सकते हैं। लंग फिश मोलस्का के मेंबर आप इसमें ले सकते हैं। एनेलिड्स को मैंने बताया, उनको आप ले सकते हैं। एम्फीबियंस को आप ले सकते हैं। पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। एम्फीबियंस यहां पे ध्यान में रखें कि उनके अंदर जो टाइप ऑफ एग है वो कैसा है? मीजोलेसिथल, ठीक है। नेक्स्ट वन पॉलीलेसिथल या मैक्रोलेसिथल भी इसको अपन बोल सकते हैं। मैक्रोलेसिथल, ठीक है ना। दिस काइंड ऑफ द एग विल हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द योग। ये साइटोप्लाज्म में एक डिस्क के रूप में होगा, ठीक है ना, थोड़ी सी मात्रा में। बाकी ये क्या भरा हुआ है? योग। देखिए योग बढ़ता गया ना। मीजोलेसिथल में 50% तक था ये योग एरिया, और ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया। मैक्रोलेसिथल में मैक्सिमम क्या है? योग होगा, ठीक है ना। बहुत कम मात्रा के अंदर क्या मिलेगा? साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो ऐसा सिंपली अपन ये कह सकते हैं कि किसके अंदर मिलने वाला है। देखिए बर्ड्स पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है वो एग में होता है, नए जीव का। रेप्टाइल्स, ठीक है ना, उसको आप ले सकते हैं। प्रोटोथीरियन मैमल्स, प्लेटिपस, एकाइडिना, इनके नाम आप ध्यान में रखना। और इंसेक्ट एग वो इस कैटेगरी में आएंगे। तो दीज पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स वी हैव टू बी रिमेंबर। ये पहला क्लासिफिकेशन था किसका? एग्स का, योग की अमाउंट के आधार पे कि कितनी अमाउंट एग में पाई जाती है। पहले वाले में देखा अपन ने नेग्लिजिबल थी, दूसरे में लिटिल अमाउंट थी, तीसरे में मॉडरेट अमाउंट थी, और चौथा जो अपन ने देखा उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट किसकी थी? योग की थी। अब देखिए दूसरा जो क्लासिफिकेशन दे रखा है बेटा इनके बारे में, वो है योग के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। टाइप्स ऑफ एग बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। योग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके आधार पे। तो देखिए ये एग है, न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म। अब देखिए ऐसे एग जिनके अंदर योग की मात्रा बहुत कम है, जैसे एलेसिथल थे या माइक्रोलेसिथल थे, उनमें यह देखने को मिलता है कि योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म में। ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। थोड़ी सी मात्रा में योग है लेकिन वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसे जो एग होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, उनको बोलते हैं आइसो या होमोलेसिथल। तो पहला जो टाइप है इसके अंदर वो क्या है बेटा? आइसोलेसिथल या होमोलेसिथल। कौन से हुए? योग
इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एग और द साइटोप्लाज्म ऑफ एग। एग में या एग के साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन? यॉक। ठीक है, तो उनको अपन क्या कहेंगे? तो ऐसे में एग्जाम्पल अपन कौन से काम में ले लेंगे? एलेसिथल जो अभी अपन ने पढ़ा था उसके जो एग्जाम्पल थे, और माइक्रोलेसिथल के जो एग्जाम्पल थे, याद है ना? यूथीरिया, मेटाथीरिया, सी अर्चिन, इकाइनोडर्मेट, ह्यूमन बींग्स, ये एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? अभी देखा ना प्रोटोकॉर्डेट, एम्फीबियंस और इनके बारे में अपन प्रोटोकॉर्डेट और एम्फियोक्सस के बारे में अपन ने पढ़ा था, वो इसमें आ जाएंगे। मेटाथीरिया के मेंबर्स आ जाएंगे, यूथीरिया के मेंबर्स आ जाएंगे, इकाइनोडर्मेट्स आ जाएंगे, सी अर्चिन जो एग्जाम्पल्स वहां पे अपन ने काम में लिए थे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा, ये पहला टाइप था किसके आधार पे? डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे। दूसरा जो टाइप है वो है मॉडरेटली टिलोलेसिथल। मॉडरेटली टिलोलेसिथल। तो जो तीसरा टाइप अपन ने पढ़ा था, याद हो तो आपको, मिजोलेसिथल, उनको अपन यहां पे ले सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें देखिए मॉडरेटली टिलोलेसिथल के अंदर क्या होगा? योग की जो अमाउंट है वो तो अपने को समझनी है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग है। ठीक है, और वो बेसल पार्ट की ओर, ये जैसे एग है तो उसके अंदर यहां पे ये जो बेसल पार्ट है ये योग का है। कौन सा पोल हो गया? वेजिटल पोल। और ऊपर की ओर क्या है बेटा? ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं कौन से का? मॉडरेटली कौन से में पाया गया था? मिजोलेसिथल में। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मिजोलेसिथल। मिजोलेसिथल के अंदर जो एग्जाम्पल्स आपने काम में लिए थे, अगर ध्यान में हो तो आपको एम्फीबियंस को आपने लिया था, एनेलिड्स को लिया था, मोलस्का के मेंबर्स जो थे उनको आपने लिया था, तो वो एग्जाम्पल्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड टाइप जो है वो है डिस्कोइडल टिलोलेसिथल। डिस्कोइडल टिलोलेसिथल, डिस्कोइडल, या इसी को अपन क्या कह सकते हैं? हाईली टिलोलेसिथल। ठीक है, इस प्रकार का जो एग होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा? डिस्क के रूप में साइटोप्लाज्म पाया जाएगा एग में। कारण मैक्सिमम हिस्सा जो है ये डिस्क के रूप में है कौन? साइटोप्लाज्म। बाकी कौन भरा हुआ बेटा? व्हाट इज दिस? योग। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? हाईली टिलोलेसिथल। ठीक है ना? आप बर्ड्स का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ये ध्यान में रखना, आप ये उनके अंदर आपको मिलेगा। तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? मैक्सिमम तो क्या मिल रहा है इसमें? योग। साइटोप्लाज्म जो एनिमल पोल पे है वो किसके रूप में है? डिस्क के रूप में। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म जो है वो कहाँ पे है? डिस्क के रूप में, बहुत कम मात्रा में है। ठीक है, ये जो डिस्क होती है साइटोप्लाज्म की, ध्यान से सुने, साइटोप्लाज्म से कवर्ड ये जो न्यूक्लियस है इसको अपन क्या बोलते हैं? जर्मिनल डिस्क। वी हैव टू बी रिमेंबर दिस। ठीक है ना? साइटोप्लाज्म विथ न्यूक्लियस जो एक डिस्क के रूप में है, इसको अपन क्या बोलते हैं? जर्मिनल डिस्क, क्योंकि यहीं से ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स हैं वो बनना शुरू होंगी, इसी से। तो दिस इज कॉल्ड द जर्मिनल डिस्क। तो इसमें अपन किसको शामिल कर सकते हैं? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कोइड के अंदर बर्ड्स, रेप्टाइल्स आप इसमें लें, और प्रोटोथीरियन मैमल्स आप इसमें लें। इज दिस क्लियर? लास्ट टाइप है डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे, वो है सेंट्रोलेसिथल। सेंट्रोलेसिथल। तो देखिए अमाउंट के आधार पे देखा जाए
तो ये डिस्कोइडल की तरह पॉलीलेसिथल का ही टाइप है। अमाउंट के आधार पे अपन ने पढ़ा था ना मैक्रोलेसिथल, जिसमें योग सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो डिस्कोइड में भी अपन ने देखा योग बहुत अच्छी मात्रा में था। तो अगर अपन मैक्रोलेसिथल को डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे डिवाइड करें तो उसके दो टाइप बनेंगे, एक तो कौन सा डिस्कोइड और दूसरा कौन सा सेंट्रोलेसिथल। मतलब क्या है इसका बेटा, देखिए ये एग है, इस एग के अंदर, एग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म एक थिन परत लेयर के रूप में सेंटर में उपस्थित है, ठीक है ना, और यॉक ये चारों ओर, मैक्सिमम यॉक है जिसने चारों तरफ से किसको घेरा हुआ है, साइटोप्लाज्म को, तो इसको बोलते हैं सेंट्रोलेसिथल, ठीक है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो यॉक है वो किसको, साइटोप्लाज्म की बहुत कम मात्रा होगी पतली परत के रूप में, साइटोप्लाज्म बाहर की ओर एक पतली परत के रूप में उपस्थित होगा, ये यॉक मैक्सिमम अमाउंट में सेंटर में उपस्थित होगा। उल्टा हो गया है, ध्यान में रखें इसको, ठीक है ना, चेंज कर लेना। साइटोप्लाज्म कवर कर रहा है, ये पतली परत है किसकी, बाहर की ओर साइटोप्लाज्म की। ये इंसेक्ट्स में मिलेगा आपको, दैट विल अकर इन केस ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे अपन ने क्या पढ़े हैं, टाइप ऑफ जो एग्स हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे टाइप ऑफ एग्स बेस्ड ऑन, टाइप ऑफ एग्स बेस्ड ऑन किसके आधार पे, सेल के आधार पे, कवच के आधार पे। तो टाइप्स ऑफ एग्स बेस्ड ऑन सेल, सेल का मतलब कवच। तो इस आधार पे अपन एग्स को दो पर्टिकुलर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कहलाते हैं बेटा क्लीडोइक, क्लीडोइक एग, ऐसे एग जिनके बाहर की ओर हार्ड कवरिंग पाई जाती हो, हार्ड कोट पाया जाता हो, कवर पाया जाता हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, क्लीडोइक एग। हार्ड सेल उपस्थित होगा, कवच उपस्थित। एक होते हैं बेटा नॉन क्लीडोइक, नॉन क्लीडोइक के अंदर हार्ड सेल क्या होगा, एब्सेंट होगा। तो ये अपने आप में ये कह सकते हैं कि अडेप्टेशन के आधार पे समझ जाओ आप, ऐसा एग किन जीवों के लिए जरूरी है, जिन जीवों के द्वारा अपने अंडे लैंड के ऊपर भूमि पे दिए जाते हैं। तो ऐसे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय ऑर्गेनिजम्स, लेइंग, लेइंग का मतलब दे रहे हैं एग्स ऑन लैंड, भूमि पे जो दे रहे हैं, कारण वहां पे प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। और टेरेस्ट्रियल एरिया जो होगा वहां पे ड्राइनेस होगी, तो ड्राइनेस से बचाने का काम करता है कौन, सेल, ठीक है ना। और ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये मोस्टली कौन है, बर्ड्स और रेप्टाइल्स, ये आएंगे। तो इनके ऐसा जो एग होगा उसके अंदर यॉक की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, और इस यॉक को सेल क्या करेगा, सेल प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ड्राइनेस, सूखने से बचाएगा। हार्ड सेल आपको नहीं मिलेगा तो वो एग क्या कहलाएंगे, नॉन क्लीडोइक, ठीक है ना। ऐसा किस में मिलेगा आपको, एक तो वो ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से देखना इसको, ऑर्गेनिजम्स लेइंग देयर एग इन वाटर, वाटर के अंदर, ठीक है ना। तो वो ऑर्गेनिज्म हो सकता है क्या, एक्वेटिक, ठीक है ना। तो उस एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक हो कि वो एग जो है वो पानी के अंदर दे रहा है, जैसे एम्फीबियंस हैं, तो एम्फीबियंस के एग के चारों ओर आपको जेली कोट मिलेगा, सेल नहीं मिलेगा, हार्ड कवर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ओविपेरस जो होते हैं उनके अंदर मोस्टली देखा जाता है कि एग कैसा होता है, क्लीडोइक होता है।
लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, यहां पे मैं ये कह दूं कि जो ओविपेरस हैं, लेकिन कौन से ओविपेरस जो एग कहां पे देते हैं, वाटर में देते हैं, तो उनके अंदर जैसे एम्फीबियंस हैं, ठीक है, तो उनमें नॉन क्लिडोइक एग होगा। बाकी जितने भी विविपेरस हैं जहां पे एग, फर्टिलाइज्ड एग का डेवलपमेंट मां के वोम में ही होता है, मैटरनल टिश्यू वहां पे न्यूट्रिशन देता है, जरायुज जिनको अपन कहते हैं, तो जितने भी विविपेरस है उनका एग कैसा होगा, नॉन क्लिडोइक, ठीक है। जितने भी ओविपेरस है उनका कैसा होगा, क्लिडोइक। कौन से ओविपेरस को छोड़ करके, जिन ओविपेरस के द्वारा अपने एग कहां पे दिए जाते हैं, वाटर में, उनको छोड़ करके। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, तो ये अपना क्लासिफिकेशन। अब आपसे पूछ लिया जाए प्रोटोथीरियन जो मेंबर्स होते हैं, प्रोटोथीरिया के मेंबर्स, उनमें कौन सा होता है, तो बेटा क्लिडोइक। इंसेक्ट्स में भी पूछ लिया जाए तो भी आपको आंसर देना है क्या, क्लिडोइक, ठीक है ना। क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। इंसेक्ट्स का एग होगा वो भी कैसा होगा, क्लिडोइक। ह्यूमन एग की बात करें तो वो कैसा है, नॉन क्लिडोइक। कारण वी आर इन दिस कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी में, विविपेरस में। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, देयर में बी ए क्वेश्चन टू यू, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एग एंड ओवम। एग और ओवम या ओवा में क्या डिफरेंस है, तो वो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एग और ओवम में क्या डिफरेंस है, तो आप समझे, एग इज इक्वल टू ओवम प्लस एग मेम्ब्रेन्स। ठीक है ना। एग के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, डेवलप होती हैं। वो खुद एग डेवलप कर सकता है, या ओवरी जिसमें एग बन रहा है वो ओवरी उसके चारों ओर वो मेम्ब्रेन क्रिएट कर सकती है, या ओविडक्ट या यूट्रस जहां जहां एग बन रहा है या जा रहा है, ठीक है ना, वो स्ट्रक्चर्स या स्वयं एग उन मेम्ब्रेन्स को बना सकता है। तो मैंने कहा कि देयर में भी द 3 टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन। जो मेम्ब्रेन्स हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। ये तो देखिए ये एग है, ठीक है, ये तो एग मेम्ब्रेन खुद की हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाहर की ओर एक मेम्ब्रेन पाई जा सकती है जिसको प्राइमरी मेम्ब्रेन कहते हैं, जो स्वयं एग बनाता है। फिर सेकेंडरी, या सेकेंडरी नहीं हो तो इसकी जगह पे टर्सरी, यानी कि इस प्राइमरी मेम्ब्रेन के बाहर की ओर अगर बनाई गई मेम्ब्रेन स्वयं ओवरी ने बनाई है तो वो सेकेंडरी मेम्ब्रेन कहलाएगी, और अगर ओविडक्ट या यूट्रस ने बनाई है तो वो टर्सरी मेम्ब्रेन कहलाएगी। बट द एग इज कवर्ड बाय दीज पर्टिकुलर 2 मेम्ब्रेन्स। इन 2 मेम्ब्रेन्स के द्वारा कवर्ड होता है, या तो प्राइमरी और सेकेंडरी या प्राइमरी और टर्सरी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि एग कब कहला रहा है, जब ओवम के चारों ओर क्या बन जाती हैं, एग मेम्ब्रेन्स। और इन एग मेम्ब्रेन्स को हम 3 टाइप्स में क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं, दैट वी हैव टू बी रिमेंबर। सबसे पहला टाइप में क्या बता रहा हूं बेटा, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन कौन सी है, पहला क्वेश्चन यहीं पे बनता है। सिक्रेटेड बाय itself egg, this one is the egg, और उसके बाहर की ओर ये जो मेम्ब्रेन है ये खुद एग ने बनाई है। ह्यूमन एग के अंदर पूछा जा सकता है तो जोना पैलेस्यूडा इसका एग्जाम्पल है, और भी मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। प्राइमरी मेम्ब्रेन के कौन कौन से एग्जाम्पल है आपसे पूछा जाए तो जोना पैलेस्यूडा, जोना रेडियाटा, ठीक है ना, ये नाम ध्यान में रखने हैं आपको। और एक होती है विटेलाइन मेम्ब्रेन, जो पढ़ करके आए हो आप, गोल्जी ग्रेन्यूल्स के द्वारा या कॉम्प्लेक्स के द्वारा कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं, याद होगा। और वो गोल्जी जो है वो बाहर की ओर सीक्रेट करती है क्या, मेम्ब्रेन, जिसको अपन क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। तो ये 3 मेम्ब्रेन है जो किसके अंडर आती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के द्वारा अंडर। क्यों? क्योंकि इन तीनों की सिक्रेशन कौन कर रहा है, खुद एग कर रहा है, ठीक
ठीक है ना। ये जोना पेलिसुडा जो है वो प्रोटीन की लेयर होती है, नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन है ये, यानी कि सेल्स की नहीं बनी होती है। तो ह्यूमन एग के अंदर आपको एग मेम्ब्रेन के बाहर की ओर ये दिखाई देगी। इज दिस क्लियर? दूसरा मैं ले रहा हूं बेटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन कौन सी है? जिस मेम्ब्रेन को सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन वाज इज सिक्रेटेड बाय ओवरी। तो ह्यूमन एग जब आप देखेंगे अपन स्ट्रक्चरली, तो उसके बाहर की ओर ओवरी की जो फॉलिकुलर सेल्स हैं उनके द्वारा एक लेयर बनाई जाती है, ग्रेनुलोसा लेयर, फॉलिकुलर सेल्स की बनी होती है। तो ये फॉलिकल सेल्स किसकी हैं? ओवरी की हैं, खुद की। बनेगी कहां पे? ये प्राइमरी मेम्ब्रेन के बाहर। ये देखिए प्राइमरी मेम्ब्रेन, और अब ये सेकेंडरी मेम्ब्रेन के रूप में बनी है, ठीक है ना। तो इसमें अपन एग्जाम्पल दे सकते हैं, कोरोना रेडिएटा और कोरियोन। ये नाम अगर आपके सामने हो और ऊपर क्वेश्चन हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन, तो वो क्या करेगा? कुछ नाम किसके देगा? प्राइमरी एग मेम्ब्रेन का, कुछ एक नाम किसका देगा? सेकेंडरी का। तो ये नाम अगर है तो ये किस में आते हैं बेटा? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन में आते हैं, ठीक है। कहां पे मिलेगी ये? आउटसाइड द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। कौन सी? सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। थर्ड जो है वो है टर्सरी एग मेम्ब्रेन। टर्सरी एग मेम्ब्रेन। टर्सरी एग मेम्ब्रेन भी कहां पे उपस्थित होगी? आउटसाइड ऑफ प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बाहर की ओर। पहली चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी जो चीज आपको ध्यान में रखनी है वो क्या? इट विल बी प्रेजेंट ऑन द प्लेस ऑफ सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन की जगह पे होगी। अगर सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन नहीं बनी है, ठीक है ना, वो एब्सेंट है, तो ऐसी स्थिति में इसकी फॉर्मेशन होगी। तो ऐसा नहीं कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी यूं चलें अपन, प्राइमरी फिर सेकेंडरी हो सकती है, और अगर सेकेंडरी एब्सेंट है तो फिर उसकी जगह पे क्या होगी? टर्सरी। और इसको सिक्रीट किसने किया बेटा? कौन बनाएगा? कौन सी मेम्ब्रेन जो है वो टर्सरी एग मेम्ब्रेन कहलाएंगे? जिनको ओविडक्ट ने बनाया हो या किसके द्वारा बनाई गई हो? यूट्रस के द्वारा सिक्रीट की गई हो, तो उनको अपन क्या बोलते हैं? टर्सरी एग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस के अंदर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जेली कोट पाया जाता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन के बाहर की ओर जेली सी पाई जाती है, जो ओविडक्ट जो है उनके द्वारा सिक्रीट की जा रही है। ऐसे ही सेल, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह का, ठीक है ना, या सेल मेम्ब्रेन, हैन वगैरह जो होते हैं, मुर्गी वगैरह, उनके एग में ये आपको देखने को मिल सकती है। तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ द मेम्ब्रेन विच कैन अकर। और वो एग और ये एग मेम्ब्रेन मिलकर के, सॉरी, ओवम और एग मेम्ब्रेन मिलकर के फिर क्या कहलाते हैं? एग कहलाते हैं, ठीक है। अब एक सिंपली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, इस टॉपिक को जब अपन एंड करते हैं तो यहां पे ह्यूमन एग का क्लासिफिकेशन दीजिए आप कि वो कैसा है। ह्यूमन एग, ठीक है। तो देखिए डायग्रामेटिकली अगर अपन ह्यूमन एग को बनाएं तो चूंकि उसमें नेक के बराबर क्या है? वी नो वेरी वेल, नेक के बराबर क्या है बेटा? योक, ठीक है ना। बाकी उसमें क्या बना हुआ है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में मैंने न्यूक्लियस बना दिया है, ठीक है ना। और क्या मिलेंगे? बहुत अच्छी मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। याद होगा आपको माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स की बात की थी अपन ने, न्यूक्लियस के चारों ओर, ठीक है ना, ये मिलेंगे, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के बाद, प्यूबर्टी जो ही आती है तो उसके बाद मियोसिस होती है, और मियोसिस होती है तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। तो ये फर्स्ट पोलर बॉडी मैं इसी में दिखा रहा हूं। अब इसके बाहर की ओर बेटा ये मेम्ब्रेन है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, जिस प्राइमरी एग मेम्ब्रेन को अपन क्या बोलते हैं? जोना पेलिसुडा। और फिर उसके बाद में फॉलिकुलर सेल्स की
एक लेयर होगी, दैट लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन। तो अगर एग के अंदर अपन देखें तो दिस इज द फर्स्ट पोलर बॉडी, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये माइटोकॉन्ड्रिया, दिस वन इज कोरोना रेडिएटा। कोरोना एक वायरस नहीं है, फॉलिकल सेल्स की लेयर है। और ये जोना पेलोसिडा। ध्यान में रखना, प्रोटीन लेयर होती है, यानी कि नॉन सेलुलर, बिना सेल्स की होती है, सेल की नहीं बनी होती है लेयर। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में अगर अपन देखें तो यॉक नहीं है तो ये कैसा एग हो गया, एलेसीथल। डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे कैसा हो गया, होमो या आइसोलेसीथल। सेल के आधार पे कैसा हो गया, नॉन क्लीडोइक। और ओरिजिन के समय ये किस में आता है, पेरिटोनियल कैविटी में निकल करके आता है पहले, तो कैसा हो गया, सीलोमिक। विथ टू मेम्ब्रेन्स, कौन कौन सी मेम्ब्रेन, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एज जोना पेलोसुडा और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन एज कोरोना रेडिएटा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो लेकर के चलेंगे वो होगा फर्टिलाइजेशन। थैंक यू।